श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम। श्रीमती विनोद कुमारी जैन, संदीप कोमल जैन, अभिषेक प्रेरणा जैन, अरहान जैन, आदिराय जैन, अभिराय जैन, 20/7 राजपुर रोड, सिविल लाइंस। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट, दिल्ली। श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार, जबलपुर, मध्य प्रदेश। राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली। श्री कुंद कुंद महिला सभा, कुंद कुंद, भारती, नई दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते रागे विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमों त्रियोग समार के। छह ढाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। जैन धर्म में 3 प्रकार की 6 ढालाएँ प्राप्त होती हैं। सबसे पहली 6 ढाला ध्यानत्रय कवि के द्वारा लिखी गई। दूसरे नंबर की 6 ढाला भुजन कवि के द्वारा लिखी गई। और तीसरे नंबर की 6 ढाला आध्यात्मिक कविवर पंडित दौलत राम कवि के द्वारा लिखी गई। और अक्षय तीज के दिन ही 6 ढाला ग्रंथ संपूर्णता को प्राप्त हुई थी। बड़ी सुंदर चर्चा 6 ढाला ग्रंथ में की गई है। दुख क्या है, दुख के कारण क्या है, सुख क्या है, सुख के कारण क्या है, इसकी विशेष मीमांसा संपूर्ण ग्रंथ में की गई है। चौथे नंबर की ढाल चल रही है। सम्यक ज्ञान की विशेष चर्चा करने के बाद, सम्यक ज्ञान की महिमा को बताने के बाद असम्यक चात्य का स्वरूप स्पष्ट किया जा रहा है। सबसे पहले सम्यक चात्य के भेद प्रभेद की चर्चा आने वाली है। उसके बाद अहिंसा और सत्य अनुमत का विवेचन प्रारंभ होगा। 10वें नंबर का छंद है। छंद इस प्रकार है। सम्यक ज्ञानी हो बहुरी दृढ़ चारित लीजे, एक देत यरु सकल देश तसु भेद कहीजे। त्रस हिंसा को त्याग व्यर्था था वर न संहारे, पर बधिकारे कठोर निंद नहीं बयन उचारे। ये 6 ढाला ग्रंथ का चौथी नंबर की ढाल का 10वें नंबर का छंद है। अर्थ देखिए, सम्यक ज्ञानी होय माने होकर, बहुरी माने पीछे, दृढ़ माने दृढ़ता पूर्वक, चारित माने सम्यक चारित्र, लीजे माने पालन करना चाहिए। तसु माने उसके, एक देश और सकल देश, 2 भेद कहते किए गए हैं। उनमें से त्रिहिंसा अर्थात त्रिजीवों की हिंसा का त्याग, और वृत्ता माने वे मतलब थावर स्थावर जीवों को ना संहारे माने घात नहीं करना, अहिंसा अनुवृत्त कहलाता है। और परवधकार माने दूसरों को दुखदायक, कठोर, कड़वे और निंदा योग बयान माने वचन नहीं उच्चारे माने नहीं बोलना, सत्यानुवृत्त कहलाता है। इस छंद में सम्यक चात्य का संक्षिप्त स्वरूप और अहिंसा, अनुवृत्त और सत्यानुवृत्त की विशेष चर्चा की गई है। प्रमुख बिंदु इस प्रकार से हैं कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बाद दृढ़ता पूर्वक सम्यक चात्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि
संपूर्ण जिनागम का रहस्य यही है कि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता और सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चात की उत्पत्ति नहीं होती है। चात का पालन जीव के लिए महाकल्याणकारी है, पर वह चात सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक होना चाहिए और बिना सम्यक ज्ञान के सम्यक चात कहलाता ही नहीं है, प्रकट होता ही नहीं है। सम्यक दर्शन पहली सीढ़ी है और सम्यक ज्ञान दूसरी सीढ़ी है और सम्यक चात अंतिम तीसरी सीढ़ी है। और तीसरी सीढ़ी पर चढ़ करके मोक्ष महल में प्रवेश जीव का हो जाता है, अर्थात जीवात्मा मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। सम्यक चात का स्वरूप आगम में अन्य दो प्रकार से भी कहा गया है, क्योंकि सम्यक चात की चर्चा प्रारंभ हो गई है। एक निश्चय सम्यक चात्र और एक व्यवहार सम्यक चात्र। आत्म स्वरूप में रमण करना यह निश्चय चात्र, स्वरूपे चरणम चारित्रम। आत्मा के स्वरूप में आचरण करना, लीन होना, तल्लीन हो जाना, ये निश्चय चात्र का स्वरूप है। और हिंसा आदि 5 पापों से निवृत्ति हो जाना, ये व्यवहार सम्यक चात्र का स्वरूप है। अशुभ आदि क्रियाओं से निवृत्ति और शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति व्यवहार चात्र कहा गया है। त्रिसंग्रह ग्रंथ में 45 नंबर की गाथा में कहा है, अशुहादो विणिवृत्ति सुहेप वृत्ति अजान चारितम बद समिधि गोप्तिरोवम व्यवहारणयाद जन भणियम। अशुभ आदि क्रियाओं की निवृत्ति और शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति करना, यही जिन भगवान ने व्यवहार से सम्यक चात्र कहा है। 46वीं गाथा में कहा है, संसार के कारणों को नष्ट करने के लिए ज्ञानी के बाह्य और आभ्यंतर क्रियाओं का निरोध है, वह भगवान के द्वारा कहा गया उत्कृष्ट कहते निश्चय चात्र है, जहाँ बहिरंग क्रिया भी नहीं हो रही है और आंतरिक क्रिया भी नहीं हो रही है और आत्मा में लीनता को प्राप्त हो गया है। रत्नकन सावकाचार्य में 47-48 श्लोकों में चात्र का बहुत सुंदर निरूपण किया है। वहाँ आचार्य समन्वत देव कहना चाहते हैं, मोह तिमराप हरणे दर्शन लाभाद वाप्त संज्ञाना राग देश निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। इस श्लोक का भाव यह है कि दर्शन मोह रूप अंधकार के दूर होने पर, सम्यक दर्शन के प्रकट होने पर, जिसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, ऐसे साधु सत्पुरुष को निकट जो भव्य हैं, वह राग देश की पूर्ण निवृत्ति के लिए सम्यक चात्र को अंगीकार करता है। प्रचनसार ग्रंथ में 7वें नंबर की गाथा में कहा है, चारित्रम खलु धम्मो, ये चार्थ साक्षात रूप में धर्म है। दंतन मूलो धम्मो, सम्यक धर्म का मूल है और चार साक्षात रूप में धर्म है। 48वें श्लोक में समन्वत आचार्य देव ने कहा है कि राग देश का अभाव होने पर हिंसादि 5 पापों की निवृत्ति, अर्थात उसका अभाव हो जाना, 5 पापों का अभाव हो जाना ही चात्र है। और चात्र के बिना मुक्ति नहीं मिलती है, ये बात भी बिल्कुल परम सच है। और मोक्ष महल की तीसरी सीढ़ी कहते सम्यक चात्र है और मोक्ष महल की 3 ही सीढ़ियाँ हैं। पहली सम्यक दर्शन, दूसरी सम्यक ज्ञान और तीसरी सम्यक चात्र। इसके 2 प्रकार के भेद किए आचार्य ने, एक देश सम्यक चात्र और सकल सम्यक चात्र। प्रश्न खड़ा होता है, क्या सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चात्र हो सकता है? उत्तर स्पष्ट है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चात्र नहीं होता। बिना बीज को बोए कहीं भी फसल की प्राप्ति नहीं होती है। कभी कभी श्रावक सम्यक के बिना व्रतों का पालन करते हैं, बाह्य आचरण व्रतादि के रूप में पालते हैं, परंतु वह सम्यक चात्र की श्रेणी में नहीं आता।
जब तक सम्यक सन को धारण ना किया जावे। वह विवाह त्याग के पालन करने का अभ्यास कर रहा है। यदि वह त्याग के अभ्यास के समय तत्व ज्ञान और भेद विज्ञान का अभ्यास करे और समीचीन तत्वज्ञान को प्राप्त कर ले तो वही वृत्ति कहते हैं सम्यक त्याग का आंशिक रूप से पालन करना सीख जाता है। सम्यक धर्म का मूल है, इस बिना सारी करनी संसार का कारण कही जाती है। तीसरे नंबर की ढाल में हम लोग पढ़ के आए हैं, सकल धर्म को मूल यही है, इस बिन करनी दुखकारी। सम्यक सन के बिना धर्म उत्पन्न ही नहीं होता, धर्म की उपलब्धि नहीं होती है, मोक्ष मार्ग की स्थिति प्रकट ही नहीं होती है। इसलिए सभी धर्मों में सम्यक सन और सम्यक ज्ञान के बाद ही सम्यक त्याग को धारण करने का उपदेश दिया गया है। क्रम क्रम से हमें आगे बढ़ना चाहिए। पहले सम्यक सन की पूर्णता होती है, बाद में सम्यक ज्ञान की पूर्णता होती है और सबसे अंत में सम्यक त्याग की पूर्णता होती है। और इसी क्रम से मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया है। सम्यक दर्शन ज्ञान त्याग प्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक त्याग की एकता समग्रता ही मोक्ष मार्ग का रूप कहा गया है। अब एक देश त्याग को एक देश संयम भी कहते हैं। उसके हिंसा आदि पांचों पापों का एक देश त्याग रूप होता है। जब पांचों पापों का एक देश त्याग होता है उसको देश त्याग की संज्ञा दी जाती है। संक्षेप में कहें, सम्यक श्रावक के त्याग को एक देश त्याग कहते हैं, क्योंकि श्रावक सम्यक दृष्टि होना चाहिए। देवता गुरु का श्रद्धानी हो, तत्वा श्रद्धानी हो, स्व पर श्रद्धानी हो, आत्म श्रद्धानी हो, आत्म रुचिवंत हो, आत्म प्रतीति जिसको प्रकट हुई हो, उसको ही सम्यक दृष्टि कहा जाता है। और ऐसा सम्यक दृष्टि श्रावक के त्याग का जब पालन आंशिक रूप में होता है, अंश रूप में होता है, स्थूल रूप में होता है, तो उसको देश त्याग या देश संयम कहा जाता है। जो दर्शन आदि 11 प्रतिमाओं को धारण करने पर और श्रावक के 12 व्रतों के अंगीकार करने पर कहते होता है। ध्यान देना, 11 प्रतिमाओं का पालन एक देश त्याग के अंतर्गत किया जाता है। प्रतिमा कैसे कहते हैं कि संयम अंश जगो जहाँ भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। न संयम का अंश कहते जागृत हो जाता है और जहाँ प्रतिमा को बड़े विवेक के साथ उसका पालन किया जाता है तो वह जीव एक देश त्याग का धारी हो जाता है। आगम ग्रंथों में सकल त्याग का स्वरूप भी बहुत गहराई के साथ समझाया गया है कि सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण कषाय और प्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय होने पर हिंसा आदि पांचों पापों का पूर्ण त्याग होना, ये सकल कहते सम्यक त्याग कहलाता है। तो सकल त्याग कहो, सकल संयम कहो, या छठवें सातवें गुणतानुवर्ती मुनिराजों के ही कहते हैं प्रकट होता है। तो छठवें सातवें गुणतानुवर्ती मुनियों के त्याग को सकल त्याग कहा जाता है, उसको सकल संयम भी कहते हैं। और सकल त्याग के धारी 24 परिग्रह से रहित निर्गंत कहते मुनिराज ही होते हैं, जो पीशी कमंडल के धारी होते, नग्न मुद्रा वाले होते हैं। हम सभी श्रावक मुनियों के त्याग की अनुमोदना करते हैं और मुनियों के त्याग को धारण करने की बार बार भावना भी बातें हैं। और वो दिन का पाऊँ घर को छोड़ कर के वन में जाऊं, ऐसी भावना प्रत्येक श्रावक के अंदर में कहते जागृत रहती है। अब देश त्याग और सकल त्याग का पालन कौन करता है? तो सम्यक दृष्टि श्रावक पांचों पापों के एक देश त्याग से देश त्याग का पालन करते हैं। एक देश त्याग का पालन श्रावक की भूमिका में होता है और अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित सम्यक दृष्टि मुनिराज सकल त्याग का पालन करते हैं।
चतुर्थ गुणस्थान वर्ती सम्यदृष्टि जी ख्यात धारण करने की रुचि धारण करते हैं और ऐसे सम्यदृष्टि के आचरण को आचार्य कुंदकुंद देव ने चात्र पाहुट में सम्यक्त्वाचरण चार्य की संज्ञा दी है। ये विशेष नाम दिया है जो आचार्य कुंदकुंद देव ने अपने चात्र पाहुट में दिया है, सम्यक्त्वाचरण चारित्र। और ये सम्यदृष्टि के जीवन में कहते प्रकट हो, सम्यक्त के साथ उसका आचरण कहते प्रारंभ हो गया है। सम्यक्त का बीजारोपण तो हो ही गया है, सम्यक्त की उपलब्धि तो हो ही गई है, पर चात्र का बीजारोपण भी सम्यदृष्टि ने कहते प्रारंभ कर दिया है। पर वह चात्र अभी इतना प्रबल नहीं है, इतना मजबूत नहीं है, इतना दृढ़ नहीं है कि वह बाहर में कहते हैं दिखाई दे, क्योंकि 2 और 3 कषायों के अभाव में होने वाला सम्यक चात्र अभी कहते हैं सम्यदृष्टि चौथे गुणावर्ती के नहीं हुआ। वो भावना तो भाता संयम धारण कर ना सके पे धारण की ओर चटाचटी, संयम तो नहीं होता है, पर संयम को धारण करने की भावना सम्यदृष्टि के अंतरंग में नियम से कहते काम करती है। देखो संयम की रुचि चौथे गुणस्थान में हो जाती है, संयम का एक देश पालन 5वें गुणस्थान में हो जाता है, और सकल संयम का पालन 6वें 7वें गुणस्थान में हो जाता है, और संयम की परिपूर्णता कहते हैं चारों कषाय के अभाव हो जाने 12वें गुणस्थान में रहने वाले महामुनिराजों को प्राप्त हो जाती है। विरक्ति व्रतम, विरक्त हो जाने का नाम व्रत कहलाता है। तो 5 पापों से विरक्त हो जाना ही कहते हैं व्यवहार व्रत है। तो 5 पापों का एक देश त्याग अर्थात स्थूल त्याग अणुव्रत कहलाता है, और 5 पापों का पूर्ण रूप से अर्थात स्थूल और सूक्ष्म रूप से पूर्ण त्याग होना, इसका नाम महाव्रत है। अणुव्रत माने छोटा व्रत और महाव्रत माने बड़ा व्रत। अणुव्रत का पालन कहते श्रावक करते हैं और महाव्रत का पालन कहते हैं मुनिराज करते हैं। अणुव्रत को छोटा व्रत कहते हैं और महाव्रत को बड़ा व्रत कहा जाता है। और श्रावक के 12 प्रकार के व्रत होते हैं, 5 अणुव्रत होते हैं, 3 गुणव्रत होते हैं, 4 प्रकार के शिक्षा व्रत होते हैं। तो 5 पापों का स्थूल त्याग अणुव्रत कहलाता है। अणुव्रतों में जो गुण करे वृद्धि करे उसका नाम गुणव्रत कहलाता है, और मुनि धर्म के पालन करने की शिक्षा प्रेरणा जिससे मिले उसको शिक्षाव्रत कहते कहा जाता है। तो सबसे पहले अणुव्रत के 5 भेदों की चर्चा प्रारंभ होगी। अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, ऐश्वर्याणुव्रत, परिग्रह अणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। इस 10वें छंद में अहिंसा अणुव्रत और सत्याणुव्रत की चर्चा यहाँ पर कही गई है, जिसकी चर्चा हम आगे के अंक में करने वाले हैं। बड़ी रोचक चर्चा आ रही है। व्रतों के प्रति हमारी भावना कैसी होना चाहिए, इस सुंदर निरूपण प्रारंभ हो रहा है। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल, सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप, निज निधि निज में बताई, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। जैनम जयतु शासनम, 6 ढाला ग्रंथ का स्वाध्याय करें, प्रत्येक छंद के मर्म तक पहुँचने का प्रयास करें और 6 ढाला को आत्मसात करके अपने जीवन को मंगल में बनाई भावना के साथ आज की चर्चा को यहाँ पूर्ण करते हैं।